Hello and welcome everybody. So today we are going to start with paper 2, Introduction to Child Care Services and Child Development. चाइल्ड केयर सर्विसेज और चाइल्ड डेवलपमेंट पर हमें जानकारी प्राप्त होगी इस पेपर में। यहाँ अगर आप देखें तो ये इंडेक्स है। आज हम इसके पूरा स्ट्रक्चर को पहले समझेंगे कि इस बुक के पूरे स्ट्रक्चर में क्या है। तो देखिए, किसी भी बुक को जब हम समझते हैं तो उसके इंडेक्स को सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके इंडेक्स, इसके कंटेंट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें पूरे बुक का ओवरव्यू मिल जाता है। हमें समझ आ जाता है कि इसमें ओवरऑल किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। सेकेंडली, जब आप ये ईसीसी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आपके नोट्स कैसे फ्रेम करने हैं। नोट्स इन अ सेंस असाइनमेंट और इन जनरल एग्जाम में लिखने के लिए जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं उसी को बेसिकली हम नोट्स कहेंगे। तो वो जो है आपको कैसे और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या है कि चाइल्ड केयर क्या होता है, वाई चाइल्ड केयर इज इम्पोर्टेंट, और चाइल्ड केयर में क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं, होनी चाहिए। ये वाला चीज आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो जहां पर चाइल्डहुड क्या होता है, इसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, और हैं? गवर्नमेंट ने क्या राइट्स दे എടുക്കാണ് रखी है, प्ले ഓ है, और बोलो ये सारी चीजें जो क्या इम्पोर्टेंट ആണ് है इसमें, ये सारी चीजें जो है ये इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट इन फर्स्ट 12 मंथ्स। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिक्वेस्ट करूंगी, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, അവിടെ प्लीज म्यूट കഴുകി कर लें। വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പടി म्यूट നോക്ക് प्लीज, म्यूट ഡിസ്റ്റർബ് प्लीज, ചെയ്യുന്ന म्यूट। എന്തിനാ ओ माय गॉड, म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ऐसा ना करें। आप ऑलरेडी टीचर्स हैं, टू बी टीचर्स हैं, प्लीज ऐसा ना करें। आप प्लीज अनम्यूट ना करें अपने आप को, ताकि हम इस चीज को, आप सभी लोग जानते हैं हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं इसे, और प्रॉपर कोर्स में डाल रहे हैं। सो प्लीज अपने क्लासरूम के डेकोरम को मेंटेन रखें, इस तरीके की चीज ना करें। तो ये हमें होस्ट कंट्रोल में जाकर आप ये करना पड़ेगा कि आप अपने आप को म्यूट ना, अनम्यूट ना कर पाए। तो हम नहीं चाहते हैं, आप खुद को ही कंट्रोल रखेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, मुझे अब सेटिंग को चेंज करना पड़ा है। तो लेट्स मूव अहेड। हाँ, आपको अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, डोंट वरी, हम आपको समय देंगे, आप तब बोलिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेट इट गेट रिकॉर्डेड। ठीक है। चलिए। हम अभी देख रहे थे पार्ट 1। तो पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा कि ये 12 मंथ्स की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया। फर्स्ट 12 मंथ्स मतलब जब बेबी का जन्म होता है तब से लेकर साल भर तक, 1 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है, तब से ये चीज चलेगा। ठीक है ना। 1 साल से, है ना, ये वाला पूरा पीरियड। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि द चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टॉडलरहुड। टॉडलरहुड मतलब उसके बाद का समय है। ठीक है, वह समय जहां पर बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसके बाद प्री स्कूल 1 एंड प्री स्कूल 2 एंड प्री स्कूल ईयर्स। ठीक। तो ये वाला जो एज ग्रुप है, प्री स्कूल ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है, वो ये है कि भैया 3 साल के अंदर का समय है। ठीक है। जो प्री स्कूल में बच्चा जाने के लिए अपने आप को रेडी करता है। प्री स्कूल 1 और प्री स्कूल 2 के लिए यहाँ पर जो प्ले एक्टिविटीज है, और अलग अलग स्टेज पर यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीजों की जरूरत पड़नी है, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर दी गई हैं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो ये पेज नंबर 73 तक का जो कंटेंट है, यहाँ पर हम ये 3 तरीके की डेवलपमेंट को देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ प्रीनेटल डेवलपमेंट केयर देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, फिजिकल मोटर सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ द
चाइल्ड विद इन 1 ईयर, फिर सेम चीज फिजिकल मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर। मतलब यहाँ पर 1 साल तक का समय है, यहाँ पे 1 से 3 साल तक का समय है, और यहाँ पर 3 से 6 साल तक का टाइम पीरियड है। मतलब बच्चा जब 3 से 6 साल तक का होता है तब स्कूल में जाने के लिए उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कब क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हम ये तीनों एक उस पे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमता, ये वाला और फिर एक ये वाला। इसके और भी अच्छे वाले नोट्स बन रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है IOAAT में, तभी हम इसको रिकॉर्ड करके भी आप लोगों को प्रोविजन दे रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर छोटे बच्चों का यानी न्यू बॉर्न बेबी से 1 ईयर तक का, फिर 2 ईयर से 3 ईयर्स तक के बच्चों का, फिर यहाँ पर नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स तक के बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इधर आ गया। फिर इसके बाद सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इसी को हम चाइल्ड रेयरिंग भी कहेंगे। और यहाँ पर उसके थोड़े बड़े हो जा रहे बच्चे तब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है। यहाँ पे क्या कर दिया है कि यहाँ पे प्ले एक्टिविटीज दोनों एज लेवल पर अलग अलग यहीं पे मेंशन कर दी गई है, लेकिन प्री स्कूल बच्चों के लिए या ये जो सोशल रिलेशनशिप ये इधर आ गया। और प्री स्कूल बच्चों के लिए बहुत सारी प्ले एक्टिविटीज होती है, तो उसका प्रॉपर एक अलग ही जो पार्ट है वो बना दिया प्री स्कूल 1 एंड प्री स्कूल 2। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 से 6 साल तक के उम्र के बच्चों का प्री स्कूल लेवल है, तो ये 1.5 years जो है वो इन्होंने दिया है प्री स्कूल 1 को, एंड नेक्स्ट द लास्ट 1.5 years दे हैव गिवन फॉर द प्री स्कूल 2। ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लोर करना, उनको नई नई एक्टिविटीज से अवगत कराना, यहां तक इस इन चैप्टर्स में आप सीखेंगे। ठीक। फिर इसके बाद में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट में होती है, जो कि एक ECC एडुकेटर जो कि आप हैं उनमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या इंडिया में चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं, इसकी एक छोटा सा टॉपिक है इस पे। करिकुलम को कैसे प्लान आउट करना चाहिए। अगर आप अपना खुद का ECC सेंटर रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, इसके साथ साथ में आपका फैमिली और कम्युनिटी इवैल्यूएशन इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें कैसा और किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है। तो इस बुक का पूरा ओवरव्यू हमने आपको बताया है कि ओवरऑल इस सब्जेक्ट में आप ये चीज करने वाले हैं। पहला पेपर थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है क्योंकि काफी ज्यादा उसमें कंटेंट है। पेपर 2 एंड पेपर 3 पेपर 4 ये काफी छोटे छोटे हैं, तो हम इनको जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। ये वीक ही आपकी क्लास चलेगी क्योंकि दिसंबर मंथ चल रहा है, और जो बीच में कुछ कारणों के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई थी उनके वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों का अभी चल रहा है इस वीक के बाद में आपको क्रिसमस और न्यू ईयर का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आपको एक और प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो आप छुट्टियों में अपने मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स को कवर अप कर सकते हैं। आपका जो क्रिसमस और न्यू ईयर ब्रेक है 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा। 5 जनवरी से आपका जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बीच में अगर कोई अपडेट होगा तो आपको आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ तक था हमारे बुक की इंफॉर्मेशन के टॉपिक और कंटेंट। अब हम देखेंगे कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये बता रहे हैं कि एक छोटी बच्ची है, अगर वो राई के दाने को, जब भी बच्चे को अगर आप कुछ खाना दे रहे हो जैसे लाइक फॉर उपमा या इडली या चटनी या जो भी कुछ आप दे रहे हो, तो उसमें ना राई के दाने होते हैं, मस्टर्ड सीड्स जिसे हम कहते हैं।
अगर एक छोटा बच्चा उसको छोटा छोटा बॉल्स बोल रहा है, तो व्हाट इज दैट? द चाइल्ड इज एक्चुअली assimilating द बॉल, और द कंपैरिजन इज देयर of something, some round object called as ball, और वो जहां भी राउंड ऑब्जेक्ट बच्चा देख रहा है उन सभी को बॉल बोल रहा है, चाहे वो मस्टर्ड सीड हो, चाहे वो सन हो, ठीक है, चाहे वो रोटी क्यों ना हो, एनीथिंग विच इज इन अ सर्कल द चाइल्ड विल से बॉल टू एवरीथिंग. So, what exactly the child is doing? The child is experiencing each and every topic, each and every concept, and each and every level of understanding with the assimilation and adaptation of old knowledge to the new one. जो हमारा पुराना नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से अडेप्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ चाइल्डहुड. इसको हम कहेंगे अ चाइल्ड इज डेवलपिंग, चाइल्ड इज ग्रोइंग, एंड द एज पीरियड इज कॉल्ड एज द चाइल्डहुड पीरियड. इसे हम कहते हैं बचपन. ठीक है. जैसे बचपन में आपने बहुत, अगर आप अपने बचपन को याद करो तो आपने अपने बचपन को देखा होगा कि बचपन कितना प्यारा, कितना सुंदर. द चाइल्ड इज ऑलवेज रेस्टलेस, है ना, मतलब वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेगा, वो ऑलवेज एक्टिव होता है. जितना एक्टिव हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं उससे कई ज्यादा लेवल पर बच्चा एक्टिव होता है. बच्चा कई ज्यादा लेवल तक पॉजिटिव होता है. हम अगर कुछ काम करेंगे हमें डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर एक डर जो है वो बैठता जाता है कि समथिंग मे बी रॉन्ग. हमारे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता जाता है. बट वेन वी आर चाइल्ड वी हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ठीक है ना, हमें उसका निष्कर्ष पता नहीं होता. ठीक है. क्यों आप हमें लाइफ में, क्यों हमें ये कहा जाता है कि अपने बचपन की तरह जियो? Why everybody comes towards the thing like how we have lived in our childhood, the same way we have to lead our life. While starting to walk, a child, falls down multiple times. जब बच्चा चलना सीखता है ना, वो कई बार गिरेगा, कई बार गिरेगा. लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं ना, हमें स्कूटी सीखनी होगी या हमको साइकिल ही सीखना होगा, कुछ भी करना होगा, एक बार भी अगर हम गिर जाते हैं, ठीक है, तो बस फिर हम दोबारा, कई लोग तो हमने आज भी ऐसे देखे, हमारे पास, हमारे साथ हैं, आज भी काम कर रहे हैं दो चार लोग, जो बोले कि हम बचपन में एक बार साइकिल से गिर गए तो उसके बाद हमने साइकिल पे हाथ ही नहीं लगाया, तो स्कूटी कहाँ से चलाएंगे, एंड दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी. सो लाइक एक डर जो मन में बैठ गया उसके बाद उस चीज को दोबारा नहीं उठाया. और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हो गए मेरे तरह भी, जो कई बार स्कूटी और इन सब चीजों से गिरे पड़े लेकिन आज भी चला रहे हैं. भाई हो जाता है, हो जाता है. क्या होता है उसमें, कभी कभार गिर गए तो गिर गए. ऐसे तो हमारे बहुत सी चीजें होती है जो नहीं हो पाती एक बार में, बट हम उसको करते हैं. तो लाइक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है. ये छोटा बच्चा है, उसको पता है मैं गिर गया, वो फिर उठता है और फिर चलता है, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा. ये चीज चलती रहती है. उसके पास इतना सारा करेज, इतना सारा कॉन्फिडेंस होता है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें फ्रूट पता चल जाता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है. इसीलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर. तो एक हिसाब से प्रभु ये कहते हैं कि बचपन की तरह जियो, बचपन की तरह निश्चिंत जियो, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर न पाएंगे. कभी समय मिले तो गीता पढ़िएगा. गीता में जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वो हम लिव, इट इज एक्चुअली हाउ यू हैव टू लीड योर लाइफ. उसमें कोई ऐसा उपदेश नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है. द डायरेक्शंस ही हैज गिवन हाउ अ पर्सन हैज टू लीड द लाइफ, है ना. तो एक इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बाल गोपाल के रूप में पूजा क्यों करी जाती है? इसीलिए क्योंकि वही रूप एक ऐसा है जो फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ लव, नो टेंशन अबाउट एनीथिंग, एंड लीडिंग द लाइफ विथ utmost happiness. God actually wants that.
बच्चे को बचपन में जिस तरीके से खुश आप देख सक रहे हैं, इतनी टेंशन फ्री लाइफ है। आगे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि बचपन में वहीं रुक जाए, बड़े भी होंगे, टेंशन भी होगा, सब होगा, बट टू कीप अवर लाइफ हैप्पी इज टोटली ऑन यू। ठीक। तो इसमें भले हमारे बचपन की हरकतें, बचपन की आदतें, उनको हम अलग कर दें बड़े होने पर, लेकिन जो उसके अंदर की चीजें हैं उसको हम साथ लेके चल सकते हैं। वो है करेज, वो है कॉन्फिडेंस, वो है टू बी हैप्पी एट ईच एंड एवरी सिचुएशन। डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट। फल की इच्छा ना करें, बस अपना कर्म करते जाए, अपना काम करते जाए। ठीक है ना। रिक्वेस्ट करूंगी सीमा, प्लीज आप अपने डिवाइस को छोड़ दें, उधर ही मत टच कीजिए प्लीज, मुझे सुनते जाइए बस। ठीक। सो दिस वॉज अबाउट द थिंग अबाउट द चाइल्डहुड। ठीक। अब जब हम बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन की चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बचपन की चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम हमारे बैकग्राउंड को भी समझने का प्रयास करते हैं। जब हम हमारे बैकग्राउंड को समझते हैं तो उसमें यह चीज समझ आती है कि सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट इन द चाइल्डहुड वो क्या होता है। व्हाट इज द सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट इन द चाइल्डहुड। सोशियो कल्चरल मतलब हमारा सोशल बीइंग का स्ट्राटा, लोअर क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी, हाई क्लास सोसाइटी। जब हम अलग अलग क्लास सोसाइटीज और उनकी फैमिलीज, उनके एस्पेक्शंस, इन सारी चीजों को जानते और समझते हैं, तो यहाँ पर हमको ये चीज समझ में आती है कि लो लेवल पर क्या क्या चीजें होती है, थोड़ी मिडिल लेवल पर क्या क्या चीजें होंगी, और हाई लेवल पर कैसी होंगी। जैसा उसका सोशल स्ट्रेटम होगा उसके अनुसार बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट वैसा और उसी प्रकार से होगा। अब इसके बाद आ जाता है जो कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जब कुछ चीजें जो बचपन हमारा छीन लेती है। एक होता है रिलीजन, दूसरा होता है चाइल्ड लेबर। कुछ जगहों पर चाइल्ड लेबर इतना ज्यादा आहत हो जाता है कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, कमाई के लिए बच्चों को लगा दिया जाता है, ना उन्हें खेलने दिया जा रहा है, ना उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, ना वो एंजॉय कर पा रहे हैं लाइफ को, साथ साथ में अपने बचपन को भी खो दे रहा है। इसी के साथ साथ में कई लोग रिलीजन को जब अपना कोड ऑफ कंडक्ट मान लेते हैं, हालांकि अभी तो इंडिया में ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन पहले देवदासी, सती और ये इतनी सारी चीजें ने बचपन बच्चों का छीन लिया था। अगर हम हिंदू रिचुअल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो एक लेवल दे रही हैं कि किस तरीके से इंडियन सिस्टम में बचपन से लेकर बड़े तक क्या क्या संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको काफी अच्छी तरीके से मिल जाएगा, और ऐसे भी अगर आप ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर कुछ 16 संस्कार दिए गए हैं, इनको अगर आप समझें तो अब आपको पता चलेगा कि बचपन में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या बचपन के संस्कार हैं जो हम एज एन इंडियंस वी फॉलो, हम एज एन इंडियन क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। अब हमने देखा लोअर सोशल स्ट्रेटा, मिडल स्ट्रेटा एंड द हाई लेवल स्ट्रेटा। इसके साथ हम देखेंगे ट्राइबल सेटलमेंट। ट्राइबल सेटलमेंट वो सेटलमेंट होती है जहां आदिवासी की तरह क्षेत्र में बच्चों का अपब्रिंगिंग होता है, वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं हो रही है, तब यहाँ पर भी बच्चों का जो बचपन है वो यहाँ पर वैसा नहीं होता जैसे अदर सोशल स्ट्रेटम में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के बारे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। देखिए इस चैप्टर से बस आप यही समझें कि व्हाट इज चाइल्डहुड एंड व्हाट डू यू फील एज एन एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। तो 1-1.5 पेज का आप इधर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज है, यू डू नॉट नीड टू गो ऑल थ्रू इज द एमसीक्यूज, ये नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप में से किसी ने इग्नू का फॉर्म भरा है, आई होप इधर पे कोई एक जना है, आई थिंक निशा इज देयर, आपको इस बार एमसीक्यू आया है तो आपको आपके ऑफलाइन सेंटर पर एमसीक्यूज का जो भी है डिटेल वो मिल जाएगा, ये वाले को इतना करने का जरूरत नहीं है।
So here we end up with the first chapter of experiencing the childhood. Tomorrow we will do basic concepts of child development. इसके साथ साथ में एक और चैप्टर करेंगे हम जो इसके बाद का है, जहां पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे। दोनों को एक साथ देखेंगे क्योंकि इसका बेसिक्स बहुत सारा आपको ऑलरेडी आइडिया है। इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि 1 मंथ तक के चाइल्ड के जो डेवलपमेंट है उसको कवर अप कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको इसका पूरा वेकेशन मिल जा रहा है, ब्रेक मिल जा रहा है। और फिर हम पूछेंगे अगर आपको जो है बाद का समय मिल जाए तो फिर हम आपको वीडियोस जो है वो प्रोविजन करा देंगे। रीड करें सभी लोग, कुछ अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं अभी ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रही हूँ और इसके साथ साथ में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो